एमसीक्यू लगा रही थी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ज्योग्राफी का, जिसका नोट्स अभी भी मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा कि मैं एमसीक्यू लगा रही हूँ तो क्यों नहीं आप लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो ये सारे ही खगोलीय पिंड हैं। मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। ठीक है, आप भी आंसर देते जाइएगा कमेंट में अगर आपको पता होगा तो। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। नोट्स में हम बता चुके हैं आपको। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेयर या बिग बियर किससे संबंधित है? ये भी नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह से। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेयर और बिग बियर क्षुद्र ग्रह से, नक्षत्र मंडल से। सॉरी, हम भी भूल गए। अर्सा मेयर या बिग बियर एक प्रकार से नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र सप्तऋषि, 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है, जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती उनको ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो गलत है। पृथ्वी पहला, दूसरा नंबर तो पहले ही गलत है, इसको एलिमिनेट कर। अरे यार, क्लिक हो गया गलती से। दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, एक नंबर ही इसका सही होगा, क्योंकि ये दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है, इसके हिसाब से ये सही होगा। उसके बाद है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति। गलत हो गया। वे ग्रह जो सूर्य से नजदीक है, चट्टानों के बने हुए हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बुध, शुक्र एवं बृहस्पति। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से ग्रह बाह्य ग्रह है? बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस। तो नेपच्यून है। एक मिनट, नेपच्यून तो है ही, इसके साथ शनि 2, 3, 4 गलत हो गया। ये सारे ही बाह्य ग्रह हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। मेरा भी गलत हो रहा है क्योंकि मैंने नोट्स ध्यान से शायद पढ़ा नहीं है। तो आपको अगर सही आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। बुध का सूर्य से के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बोल रहा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। बुध सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। तो कारण और कथन दोनों सही लग रहा है मेरे को। उसके बाद है नेक्स्ट, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो अभी बताए थे, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, नोट्स में, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी में सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो नेपच्यून है। और नीचे दिए गए कथन एवं कारणों का विवेचन कीजिए। पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, तो सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई पड़ती है, बिल्कुल गलत। पृथ्वी का हरा रंग बिल्कुल गलत है, ना तो 1 और ना ही 2। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, इन सभी से। नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य है पूछा। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है दोनों। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हुए? दीर्घवृत्ताकार। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? बिल्कुल शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे निकट बुध। गलत, शुक्र। इस पृथ्वी का पूछा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा बृहस्पति एवं बुध। कौन से वे 2 ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस।
शुक्र और यूरेनस, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा या मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है कि मैम आप जूम करके नहीं बनाती है, तो सॉरी, ये एमसीक्यूज जूम होके नहीं बन पाएगा। तो आप ऐसा करो ना, आप अपने क्वालिटी बढ़ा के फ़ोन में आप देख सकते हो, और मैं बोलती तो हूँ ये क्वेश्चंस आंसर्स भी बोलती हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। व्याख्या, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो ऐसा कौन है भाई जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध और अरे यार गलत हो गया, बुध तो है ही, उसके साथ शुक्र है। मेरे को पता था फिर भी गलत हो गया। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? सबसे अधिक चंद्रमा बृहस्पति के पास है भाई। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो दूसरा तो गलत है, केवल एक। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट थे। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक समय से अधिक होता है। कथन सही है, कारण गलत है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। अब हम लोग इसका परिणाम देख लेते हैं, क्या आंसर आया है। बहुत अच्छा, 70% हमने सही किया। 8 प्रश्न हम लोगों का गलत हो गया है, 19 हमारा सही है। आप इतना गलत मत कीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और